हेलो गाइस, गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। और ये आज हमारा फाइनल सेशन है। ठीक है, ये फाइनल सेशन है, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। तो इसमें बेटा मैं आपको डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 4C, एक्सरसाइज 4D और एडिशनल क्वेश्चन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज। इसमें 36 क्वेश्चन है। अब आप पूछेंगे कि सर 36 का 36 आप डिस्कस करेंगे। बेटा नो, 36 का 36 नहीं, बट 20 to 25 क्वेश्चन मैं पूरा डिस्कस करूंगा। हाँ, एडिशनल का मैं मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और 4C और 4D में बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, 4C तो करूंगा, 4D में बहुत ज्यादा डिस्कशन, क्योंकि 4C बेटा एनवीटी पे बेस्ड है, तो वो एनवीटी का क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करूंगा। और 4D में हमारा मिसलैनियस एक्सरसाइज है। मिसलैनियस मतलब उसमें सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन है, एनवीटी के भी क्वेश्चन है, और एडिशनल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है। और फॉर स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से डायरेक्ट आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन आए या ना आए, बट एनवीटी से जनरली क्या देखा गया है कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में अगर एनवीटी का क्वेश्चन पूछता है, एनवीटी से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपके मॉड्यूल से ही क्वेश्चन बेस्ड होता है। हाँ, डिजिट्स को अगर चेंज कर दिया जाता है तो दैट्स नॉट अ बिग डील, सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप जब कैलकुलेटर से बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में जो है ना डिफरेंसेस आ जाते हैं, 2 रुपए 3 रुपए के 4 रुपए के, ऐसे ऐसे डिफरेंसेस आते हैं। बट आपके एग्जाम में बेटा ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, मतलब जनरली नहीं आता है। अगर आ गया तो 2 रुपए 5 रुपए के, जैसे आप एडिशनल में देखना, मैं आपको दिखाऊंगा किसी किसी में ना आपको 15-15 16 16 रुपए के अप्रोक्सीमेटली पे आपको दिया हुआ है आंसर। जो आंसर आपका दिया उससे बेसिकली आ रहा है कम, तो अपन अप्रोक्सीमेटली उसको इक्वल्स टू उतना करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए कि एनवीटी का एक्सरसाइज 4C। ठीक है भाई, एनवीटी का है ये एक्सरसाइज 4C। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि सब सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने होंगे, है ना। सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने होंगे, सब फॉर्मूला याद, मैं फिर से रिपीट भी करूंगा। देखो बेटा, द प्रेजेंट वैल्यू यहां पर क्या दिखा रहा है बेटा, क्या निकालना है डायरेक्ट आपको, पीवी। ठीक, एनवीटी कितना दिया हुआ बेटा, 3000। बेटा टाइम कितना दिया हुआ है, 15 ईयर्स। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 4.5% पर एनम। और ध्यान रखिएगा, ना ही हाफ ईयरली है ना क्वार्टरली है, सिंपल पर एनम है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा, ये देख लीजिए। बेटा सबसे पहले तो ये एनवीटी तो है आपको, तो यहां पर इसको मैं यहीं पे मार्क कर दे रहा हूं, ये मेरा एनवीटी है। ठीक है, ये मेरा एन है, ये मेरा आई है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, आई कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ये आर, बेसिकली ये आर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है कितना, आर। लेकिन हम लोग को आई के टर्म्स में, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होगा आई के टर्म्स में आता है, तो आई इज इक्वल टू 0.045, है ना। आई इज इक्वल टू 0.045, यहां से हमेशा निकाल लिया करो बेटा 1 + i, क्योंकि फॉर्मूला में ये आता ही है। दैट इज इक्वल टू 1.045, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, ये आ गया। अब पीवी का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनवीटी इंटू 1 - 1/1 + i⁴ अपॉन आई। यही होता था ना बेटा, यही फॉर्मूला होता था सबका फॉर्मूला आपके पास। जो मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं ब्लू कर देता हूं कलर, है ना, क्योंकि ब्लैक से क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए, तो बेटा यहां पर कितना होगा, 3000 इंटू 1 - 1 बेटा ये कितना है, 1.045। ठीक है, टू दी पावर एन कितना है बेटा, 15 अपॉन 0.045 आई के जगह पे। बेटा कैलकुलेटर से तो मैंने बता रखा है, कितना करेंगे बेटा कैलकुलेटर से, 1.045 इंटू इक्वल टू कितना बेटा, 14 टाइम्स। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, m प्लस, इसके बाद क्या करेंगे, 1/MRC 2 टाइम्स, ठीक, इज इक्वल टू, फिर -1। फिर क्या करते थे बेटा, प्लस माइनस का ये जो कैलकुलेटर पे साइन होता था ये करते थे। फिर क्या,
डिवाइडेड बाय 0.045 इंटू 3000। आप पहले 3000 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा ये चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं। 1.045 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M+1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स -1 डिवाइडेड बाई 0.045 इंटू 3000 इज इक्वल टू 32218, दैट इज इक्वल टू रुपीज 32218.63 मीन्स 32,218 रुपया 63 पैसा। तो ये सबसे अप्रोक्सीमेटली क्या है बेटा, बी। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे या ध्यान नहीं दिए होंगे, अगर तो आपने, अगर मेरी वॉइस पे हुआ तो मैं आपने प्लस माइनस नहीं देखा सुना होगा मेरा। ठीक है, मैंने इसलिए क्योंकि आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन हम लोग को तो आंसर पॉजिटिव में लिखना है, उससे हमको अगर टाइम थोड़ा सा सेव करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जनरली आप ये प्रेस कर दिया कीजिएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का फिर चेंजेस भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया बेटा। इसके होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ रुपीज इतना। ठीक है भाई, चलिए यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं बेटा, ये ध्यान दीजिए, अगर तो ये रुपीज 150 है, ये इन है, ये 3.5% पर एनम है भाई। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका एन्युटी है, राइट। ये आपका बेटा इन है, ये बेसिकली आपका आर है, लेकिन यहां पर आई कितना हो जाएगा बेटा 0.035। दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.035। बेटा देखो मैं ये क्यों कर रहा हूं, सुनो, आई इज इक्वल टू होता है आर अपॉन 100। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आर कितना है 3.5 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.035। ठीक है, आर अपॉन 100 ही होता है, ठीक है ना, 0.035। ठीक है भाई, अब देखिए 03 कैसे आया, 03 ये 3 ही है, एक जीरो रखने के बाद डबल जीरो नीचे है जीरो, यहां से अगर 1 प्लस आई करते हैं तो 1 प्लस 0.035 दैट इज इक्वल टू 1.035। इसको बेटा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जरूरी है ना, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इसी पे फॉर्मूला मैं डायरेक्टली इसको हटा दो, अलग साइड कर दो, क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया है ना। तो अब यहां पर बेटा एनवीटी एफबी वाला फॉर्मूला लगेगा, फ्यूचर वैल्यू दैट इज इक्वल टू एनवीटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई होता था। ठीक है भाई, तो एनवीटी दिया हुआ है बेटा 150 इंटू 1 प्लस आई कितना आया है मेरे पास 1.035, n कितना है बेटा 12 माइनस 1 अपॉन 0.035। अब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं सीधा कैलकुलेटर ट्रिक्स लिख दे रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक्स से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। 1.035 इंटू इक्वल टू कितना 11 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.035 इंटू 150 इक्वल टू कितना आ रहा है भाई 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.035 इंटू 150 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 2190.29, दैट इज इक्वल टू रुपीज 2190.29। ठीक है, 29 आ रहा है, मतलब 2190 रुपया 29 पैसा, इसके हिसाब से ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्लियर, ये आप भी करके देख सकते हैं। देखो जनरल से नहीं, कैलकुलेटर से ही करना, देख लो ये कैलकुलेटर में ही अपना हमने आपको कर लिया है। ठीक है, ये जरूरी है आपको, मैंने कैलकुलेटर आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था कौन सा कैलकुलेटर आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए 2 हो गया बेटा। अब देखो थर्ड, देखो यहां पर मैं सीधा सीधी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट आपको ये बता दूंगा, फॉर्मेशन बता दूंगा, मैं लिख दूंगा फॉर्मूला आपको बता दूंगा, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि देखो हर एक चीज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना दैट्स नॉट अ गुड डील।
है ना, क्योंकि आपको बेटा एग्जाम में आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। पहली बात मैं आपको एकदम दिमाग में रखिएगा कि मुझे एग्जाम नहीं लिखना है, एग्जाम आप ही को लिखना है, और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस तो आपको दे रखे हैं, ऑलरेडी मैथमेटिक्स और फाइनेंस का नोट्स मैंने पहले ही शेयर कर रखा है आप लोग को, ठीक है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे क्या, अ लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। लोन ऑफ 10,000, भाई ये मतलब पीवी है हमारे पास 10,000, पीवी इज इक्वल टू ₹10,000, ठीक है भाई। इंस्टॉलमेंट 30 इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब मेरा एन इज इक्वल टू 30 है। The amount of each installment to cover the principal and 4% CI is amount of each installment to cover principal and 4% CI, मतलब I is equal to 4%, मतलब 0.04. This implies 1 plus I is equal to बेटा 1.04. अब amount of each installment मतलब एनवीटी के हम लोग को निकालना है, एनवीटी इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है ना बेटा। तो बेटा पीवी इज इक्वल टू क्या होता था, पीवी इज इक्वल टू क्या होता था, एनवीटी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एनवीटी में कैसे निकलेगा देख लो, 10,000 इज इक्वल टू एनवीटी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.04 टू द पावर 30 अपॉन 0.04। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर ट्रिक्स यहां पर लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। कैलकुलेटर कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे बेटा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देख लीजिए, मैं ये शेयर कर दूंगा, ये सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। ये विथ एनोटेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। मतलब कोई ये नहीं है कि मतलब विदाउट एनोटेशन मैं आपको शेयर करूं, बट मेरा एडवाइस होगा कि आप जो है ना इसको मतलब बहुत कंसंट्रेट, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में आपके है ना, तो एनोटेशंस का कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अब क्या करना है सुन लो, पहले तो 1.04 इंटू इक्वल टू 29 टाइम्स, ठीक है। फिर m प्लस, फिर क्या करेंगे बेटा 1 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इक्वल -1, ठीक। फिर क्या करेंगे बेटा प्लस माइनस, फिर डिवाइडेड बाय 0.04। अब यहां पर फिर से m प्लस ले लेना, ठीक। फिर 10,000 डिवाइडेड बाय MRC 2 टाइम्स इज इक्वल टू, जो भी जो अमाउंट आएगा ना वही मेरा एनवीटी होगा, ठीक है बेटा, ठीक। क्लियर, क्यों एनवीटी होगा, क्योंकि एनवीटी बेटा यहां पे आ रहा है ना, ये एनवीटी हमारे पास दिया, यही तो निकालना है, और ये जो 1000 है ये अपॉन में आ जाएगा ना, ध्यान होगा आपको, ठीक है। क्लियर भाई, होप सबका क्लियर हो गया होगा, ये 3rd नंबर क्वेश्चन भी सबका क्लियर हो गया होगा बेटा। कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब देख लीजिएगा आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भाई ये तो सीधा फॉर्मूला दिया हुआ बेटा, ये तो कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। इसको आप खुद कीजिए बेटा, क्योंकि सीधा फॉर्मूला आपका दिया हुआ क्वेश्चन में ही यही दिया हुआ, तो ये तो निकाले सर कैलकुलेटर का यूज करना है बस, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। 5th क्वेश्चन क्या है, ये भी फॉर्मूला दिया हुआ बेटा, ये भी आप खुद कीजिए, है ना। इसमें भी कोई बहुत आई 5% दिया हुआ है, आई 5% नहीं, आर आपके मॉड्यूल में ऐसे लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया, आई इज इक्वल टू बेटा होगा 0.05, सीधी सी बात है, ठीक है। एवी ऑफ एन्युटी, एन्युटी आपको निकालना है इस फॉर्मूले से, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। देखो एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले एनवीटी आपको ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कैसे इस फॉर्मूले से दिया हुआ है, ऐसे नहीं, ऐसे मत निकालना, ठीक है ना। देखो कैसे निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इस फॉर्मूला में ही डाउट लग रहा है, ए अपॉन नहीं होना चाहिए, ए इंटू होना चाहिए था, ये फॉर्मूला तो है नहीं हमारा फ्यूचर वैल्यू का, ठीक। देखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू होता है बेटा एनवीटी इंटू, ये तो आपको पता ही है 1 + i टू द पावर n -1 अपॉन आई, यही फॉर्मूला होता है हमारा,
ठीक, तो यहाँ पे एनवीटी कितना दिया हुआ है 100 इंटू 1 प्लस आई कितना हो जाएगा 1.05, इन कितना दिया हुआ बेटा 10 माइनस 1 अपॉन 0.05। कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर अभी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है इसका, ठीक है। तो निकाल लेता हूँ 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 100 इक्वल्स, यह आ रहा है आपको 1257 रुपीज 1257.78। तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है रुपीज 1258, क्योंकि आप देखिए मॉड्यूल में आपका आंसर डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका यही आंसर रहेगा, ठीक है भाई, ठीक। ये भी लिख दूं, कैलकुलेटर लो लिख ही देता हूं, 1.05 इंटू इक्वल टू 9 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05, इसमें कोई इसका जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1257.78 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रुपीज 1258। ठीक है, ये क्लियर हो गया 5। अब आ जाइए भाई 5 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। बेटा 6 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 6 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। यहाँ फिर से पहले वाला, यहाँ इफ द अमाउंट ऑफ एनविटी आफ्टर 25 ईयर्स, मतलब ये मेरा एन है, ये मेरा आई इज इक्वल टू 0.05 है, ठीक है, निकाल लीजिए। सी आई इज, मतलब सी आई, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सी आई ये एफ बी है हमारे पास, ठीक। तो एनवीटी नहीं निकल जाएगा, एनवीटी ही नहीं निकालना है, दी एनवीटी विल बी, मतलब एफ बी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा एनवीटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई। ये अब यहां से एनवीटी नहीं निकल जाएगा, 50,000 इज इक्वल टू एनवीटी, मैं बता देता हूं टेंशन मत लो, 1 पॉइंट, एक मिनट सॉरी, ये आएगा बेटा 1.05 टू द पावर 25 माइनस 1 अपॉन, ये नीचे 1 प्लस आई नहीं बेटा, सिर्फ आई होता है ना, सिर्फ आई 0.05। अब ध्यान देना कैसे निकालना है आपको, बाई कैलकुलेटर आप कैसे निकालेंगे, 1.05 इंटू इक्वल टू 24 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05, फिर m प्लस, फिर 50,000 डिवाइडेड, सॉरी 50,000 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इज इक्वल टू, जो भी अमाउंट आएगा वही मेरा एनवीटी का वैल्यू, अप्रोक्स देख लीजिएगा किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखो सारा कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे से एक्सपेक्ट मत करना बेटा, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं नहीं देना चाहता हूं, और देना भी नहीं चाहिए, किसी टीचर्स को नहीं देना चाहिए। देखो रीजन क्या होता है ना, कि आप फिर बनाएंगे नहीं, आपको सॉल्यूशन, देखो सामने अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है ना, ठीक, तो बच्चे को लगता क्या है ना कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो ये ऐसे है, ऐसे हो जाएगा ऐसे, और वो करते नहीं है, और नहीं करेंगे तो जाएंगे, है ना, एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम, ये मैं पहले आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें क्या क्या है भाई, पहले तो गिवन एन्युटी ऑफ रुपीज अमाउंट्स टू इतना, मतलब ये मेरा फ्यूचर वैल्यू, ये मेरा एनवीटी, ये मेरा आई, नंबर ऑफ ईयर्स आपको निकालना है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो, एफ बी यहां पे कितना है बेटा, एफ बी इज इक्वल टू रुपीज 3,137.12, यहाँ पे कैलकुलेटर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, ठीक है। अब देखो एनवीटी इज इक्वल टू कितना दिए हुए बेटा रुपीज 100, बेटा आई इज इक्वल टू कितना होगा 0.045, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा आई कैसे मैंने लिखा, 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.045, आपको निकालना है एन, एन इज इक्वल टू व्हाट, तो बेटा एफ बी का फॉर्मूला तो आपको पता है, एफ बी क्या होता है, एफ बी इज इक्वल टू होता है एनवीटी
इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, एनवीटी ही आपको निकालना है ना बेटा। यहां पर आपको अगर आपसे बोला जाए तो आपको तो ये एनवीटी निकालना है ना। तो एनवीटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, देख लीजिए। एनवीटी निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले तो 3137.12 इज इक्वल टू एनवीटी, सॉरी एनवीटी दिया हुआ है ना, सॉरी 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 सॉरी, आपको निकालना है बेटा ये एन। ठीक है, एनवीटी तो दिया ही हुआ है, एनवीटी। ठीक, एनवीटी कितना है बेटा 100 इंटू 1 प्लस आई कितना 1.045 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 0.045। ठीक, अब इसका कैलकुलेटर तरीका सबसे पहले, ठीक देखो 3137.12 इंटू 0.4045 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.045 टू द पावर n। पहले ये ऑपरेशन आपको करना है, निकाल लीजिए, इतना कर लीजिए, पहले पहले इतना कर लीजिए 3137.12 इंटू 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ रहा है बेटा आपका 2. दिस इंप्लाइज 2.411704 इज इक्वल टू 1.045 टू द पावर n। ये आ रहा है आपका। ठीक, अब n कैसे निकलेगा, n यहां पर कैसे निकलेगा, देखो टाइप करो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर का तरीका, कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर के तरीके से आप कैसे इसको करेंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेटर के तरीके से आप इसको कैसे करेंगे। पहले टाइप करो 1.045 इंटू इक्वल टू टिल 2.411704 कम्स। ठीक है भाई, इंडाइसेस का याद कीजिए, इंडाइसेस का फॉर्मूला याद कीजिए। ठीक, तो ये क्या आता है बेटा कि अप्रोक्सीमेटली कितना का आएगा, देख लेते हैं 1.045 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 में आया, मतलब एक ऐड करें 2.41171 आया है। ठीक है, तो देखिए, तो 1.045 टू दी पावर n इज इक्वल टू 1.045 टू दी पावर 20 के अप्रोक्स होगा। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू, हालांकि इसका जो है ना बेटा, आप इसको जो है सो भाई लॉगरिथम भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, कोई उससे मतलब फायदा नहीं है। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग, कैसे एन आपको निकालना है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ एन कितना हो जाएगा भाई, ये वैल्यू ऑफ एन कितना हो जाएगा यहाँ से, वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल टू प्लस 1। 19 बार में आ रहा है तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई 20। ठीक है, ठीक, चलिए भाई 7 हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अ कंपनी बोरोज रुपीज 10,000। सबसे पहले तो ये सीधा दिख रहा है कि भाई ये पीवी इज इक्वल टू रुपीज 10,000, बोरोज कर लिया। ठीक, टू रिपेड एट आई, आई इज इक्वल टू दिख रहा है हमारे पास 0.05, विच इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.05। ठीक है भाई, इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1000, मतलब एनवीटी भी दिया हुआ है यहाँ पर रुपीज 1000। ठीक है, द नंबर ऑफ ईयर्स, आपको मतलब फिर से यहाँ पर एन निकालना है। तो बेटा यहाँ भी तो एन उसी पैटर्न पे निकलेगा ना, पीवी का फॉर्मूला क्या होता था, एनवीटी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन आई, यही होता था ना। दिस इंप्लाइज 10,000 इज इक्वल टू 1000
इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.05 टू द पावर n अपॉन 0.05। अब थोड़ा सा जनरल कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा हम लोग, है ना, थोड़ा सा जनरल कैलकुलेशन। 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएगा, जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज 10 इंटू 0.05 मतलब 5 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1.05 टू द पावर n। यही ना हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो का 1/2 होगा, 1/2 होगा, मतलब 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1.05 टू द पावर n, ठीक। तो दिस इंप्लाइज कितना, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1.05 टू द पावर n। ये माइनस माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज 1.05 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, ठीक। अब ध्यान देना, इसको कैसे बनाओ, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो जो आंसर आपका है सबसे करीब में वही चेक कीजिएगा। दोनों मेथड है, इसका लॉग से भी बना सकते हैं, लेकिन लॉग वाला भी मैं यहां पे नहीं बताऊंगा। फिर से यहां पे क्या करेंगे बेटा, 1.05 टाइप करेंगे इनटू इक्वल टू टिल 2 कम्स, टिल 2 कम्स थ्रू, 2 तो डायरेक्ट आएगा नहीं, ठीक है, 2 तो डायरेक्ट आएगा नहीं, तो देख लेते हैं कितना में आ रहा है, लगभग 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में आ रहा है बेटा 1.9799 और 15 में आ रहा है 2.07, ठीक है, मतलब 14 और 15 के बीच में इसका एज होगा। हेंस n इज इक्वल टू 14 और 15 के बीच में होगा तो कौन सा है, 14.2 ईयर्स आंसर, ठीक है। 15 में 2.078 आ रहा है, 14 में आ रहा है 14, ठीक है, लगभग, ठीक है, बराबर है, ठीक है ना। तो इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। लॉग वाला मैं थोड़ी देर में बताता हूं, जो क्वेश्चन है आपको उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बिना लॉग लिए वो आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, ये क्लियर सबका, ये क्लियर हो गया सबका। 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर सबका बेटा, बता दीजिए। 8 नंबर अगर क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं 9 नंबर पे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लीजिए भाई। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, अच्छा मिस्टर एक्स बोरोड, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा ये तो बड़ा आसान है, सीआई है, सिंपल सीआई का क्वेश्चन है भाई। देखो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, P इज इक्वल टू ₹5120, ये तो बिना मतलब का इसमें क्वेश्चन ही दे दिया, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना दिया हो बेटा, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स 3, ठीक है। I इज इक्वल टू कितना दिया हो बेटा, 25, 12 2 24 प्लस 1 25 अपॉन 200, ठीक है, मतलब कितना 0.125 इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.025, ये हो गया भाई, ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब यहां पर क्या, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाई हिम, मतलब सीआई का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, यही होता था ना भाई सीआई का फॉर्मूला। तो P तो आपका दिया ही हुआ है ना भाई, 5120 इंटू 1.0 सॉरी 1.125 1.125 टू द पावर, टू दी पावर कितना है, n कितना है 3 माइनस 1, बेटा ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब यहां से निकाल लिया, नाउ यूज कैलकुलेटर, नाउ यूज कैलकुलेटर, ठीक है। ये सीआई का क्वेश्चन है, यहाँ पर देना मतलब पता नहीं एन्युटी में कैसे दे दिया, दैट्स अ मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। चलिए भाई, मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल, मिस्टर पॉल बोरोस, ठीक है भाई, चलिए मिस्टर पॉल बोरोस है। अब ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन कह रहा है पहले ये समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर क्वेश्चन कहता क्या है ना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो हम लोग को देखना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर पॉल जो है 20,000 रुपया कर्ज लिए हैं, ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद सीआई एट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 each, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स, भाई यहां भी नंबर ऑफ ईयर्स से निकालना है भाई। ये बोरो किए हैं मतलब ये तो इनके पास है भाई, मतलब ये तो मेरा पीवी है, 20,000 पीवी है, बोरो कर ले मतलब इनके हाथ में प्रेजेंट वैल्यू है। ये मेरा आई है, ठीक,
ये मेरा एनवीटी है, मंथली इंस्टॉलमेंट। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, एकदम आराम से ध्यान दीजिए। पीवी कितना है भाई? 20,000, ठीक है बेटा। एनवीटी कितना है बेटा? ₹2,000, ठीक है भाई। ये रुपीस इसको भी रख लो। आई कितना है बेटा? 0.05, विच विल इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.05। भाई हम लोग को निकालना है फिर से n इज इक्वल टू वॉट, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, यही निकालना है बेटा। सबको पता है पीवी इज इक्वल टू एनवीटी इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन आई होता है। ठीक, मतलब विच इंप्लाइज 20,000। पहले तो कुछ मैं हाथ से ही वर्क करूंगा। 2,000 इंटू 1 माइनस 1/1.05 टू द पावर n अपॉन 0.05। फिर से ध्यान दो, ये पहले वाला क्वेश्चन की ओर अग्रसर है कि नहीं, मतलब है कि नहीं। 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 2 से ये 10, ठीक, 2 से ये 10 पे आया। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, ये कितना आ जाएगा फिर? 10 इंटू 5/100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1.05 टू दी पावर n। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन इससे भी तो करूंगा। ये फिर 1/2, फिर ये -1/2 इज इक्वल टू, वही सेम कैलकुलेशन आ रहा है ना बेटा? सेम कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं? अभी जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले हम लोग का किए थे। दिस इंप्लाइज 1.05 टू द पावर n इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज अभी हम लोग कर ही चुके थे, n इज इक्वल टू 14.2 ईयर्स। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया भाई? ठीक, क्लियर हो गया। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। देखो ये, और कैलकुलेशन में करके भी बताऊंगा आपको, बेचैन मत होइए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन, या मैं यहीं पे बता देता हूं। चलो यहीं पे बता देता हूं, रुको 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 रुको। n इज इक्वल टू 14.2 ईयर्स, ये तो हम लोगों ने पहले किया था। चलो अब देखो, अब इसका ऑपरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे? लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा? n log 1.05 is equal to log 2। This implies n is equal to log 2 अपॉन log 1.05। ठीक है, यही हो जाएगा n का वैल्यू। ठीक है ना, n के वैल्यू में अब यहां पर से बेटा मेनली मेरा कैलकुलेटर यूज काम करेगा। यहां पर से मेरा कैलकुलेटर कैसे काम करेगा सुन लो। पहले तो log का वैल्यू निकालना 1.05 √13 टाइम्स। ठीक है, √13 टाइम्स -1 इंटू 3558 इक्वल्स टू जो भी आएगा उसको m प्लस। ठीक, फिर 2 √13 टाइम्स -1 इंटू 3558 इक्वल्स जो भी वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इक्वल, यही आपको 14.2 आएगा। ठीक है, मैं चेक करके आपको बता देता हूं। 1.05, ठीक, √13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558 इक्वल्स आ रहा है 0.0211। इसको m प्लस किया मैंने, फिर 2 √13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558 इक्वल्स टू इतना डिवाइडेड बाई एमआरसी इक्वल्स 14.207। देखिए 14.207 आ रहा है, मतलब डायरेक्ट ये n इज इक्वल टू 14.2 हमारा सही है। ठीक है, 14.207275540 आ रहा है। ठीक है ना, ये भी आप करेंगे तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा। बेसिकली होता ऐसे ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है ना, सो हम लोग अप्रोक्सीमेटली यूज कर लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है भाई, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
हाँ भाई चलिए ठीक है। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है भाई, ठीक, with a bank which pays interest at 10% per annum CI annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. मतलब ये केस बेटा 1 year after he has made, मतलब ये केस है एन्युटी ड्यू का। ये केस जो है पक्का है एन्युटी ड्यू का, है ना? आप दिख रहा है ये केस एन्युटी ड्यू का है ना? एन्युटी ड्यू का केस आपको याद होगा बेटा। एन्युटी ड्यू में मैंने क्या किया था, बस 1 + i से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। आपके मॉड्यूल के हिसाब से नहीं चलना है, एकदम बिल्कुल नहीं चलना है। वो सेम वही काम करता कि क्यों इतना चलाना है, लास्ट में हम लोग ऐसे ही घुमा दें, है ना? ठीक है चलिए भाई, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं प्रभु। एन्युटी कितना है बेटा, ₹500। ये तो साफ दिख रहा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर दिखा रहा है ना? अब देखो तो एन कितना है बेटा, 12 टाइम मतलब 12। आई कितना है बेटा, 10% मतलब 0.1। दिस इंप्लाइज 1 + i इज इक्वल टू बेटा 1.1। ठीक, तो बेटा ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, ड्यू अमाउंट हो जाएगा एन्युटी इंटू 1 + i to the power n -1 upon i इंटू 1 + i। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना? तो बेटा कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1.1 टू दी पावर 12 -1 अपॉन 0.1 इंटू 1.1। बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं कर लीजिएगा। 1.1 इंटू इक्वल टू 11 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1.1 इंटू 500 इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगा वो, चलो मैं ये भी कर ही देता हूं कितना वैल्यू आ रहा है। 1.1 इंटू कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1.1 इंटू 500 इक्वल्स आ रहा है 11,761.35 रुपीज। 11,761.35 मतलब 11,761.35 मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर है। 3560719 आ रहा है, मतलब 36 के बराबर है। क्लियर हो गया होगा बेटा ये सबका, ठीक है? ये क्लियर हो गया होगा बेटा, हो गया है ना? ये तो एकदम पक्का क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा देखो, सबसे पहले समझना एक चीज समझ लेना। एन्युटी कौन सा रेगुलर एन्युटी है, कौन सा एन्युटी ड्यू है, ये टेस्ट करना था। तो ये तो साफ दिख रहा है ना, टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, मतलब ये एन्युटी ड्यू का ही केस है। ठीक है, एन्युटी ड्यू का केस होगा तो हम लोग ये करेंगे और यही मेरा आंसर आएगा। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, ये भी पूछोगे, ये भी पूछोगे 12। मैं मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए, डायरेक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। ये कोई जरूरत नहीं है पीवी का फॉर्मूला सीधा लगाना है, एनवीटी आपको दिया ही हुआ है। देख लीजिए एनवीटी कितना है, 5000 इन 12 ईयर्स, ये 4%। सीधा सीधी सी बात है, निकल नहीं जाएगा ये तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? 13। ओहो, ओके, डिजायर्ड फंड बेटा, ये फंड याद है ना, थिंकिंग फंड, ग्रोथ। ठीक, सीधा सीधी 300 अपॉन 10% है, मतलब 0.1, दैट इज इक्वल टू 3000। सिंपल आंसर। काहे का दिमाग ज्यादा चलाना है? ठीक है, क्लियर? अब आ जाइए भाई, चलिए ये तो हमारा 3 4C बेटा हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 4D में भी बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं सीधी सी बात है मैं आपको बता रहा हूं एकदम आराम से। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन मैं डिस्कस इसलिए भी करूंगा बेटा क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए जरूरी है, आपको आपके लिए भी जरूरी है, मुझे भी समझाने में आपको आसानी होगी। देखिए कभी डायरेक्ट जो क्वेश्चन ये मॉड्यूल का है ना, ये मिसलैनियस है। ठीक है, मतलब इसमें सीआई का भी क्वेश्चन होगा, एसआई का भी क्वेश्चन होगा, और कुछ क्वेश्चन जो एसआई सीआई के आएंगे बेटा उससे मैं ट्रिक से नहीं बनाया हूं। क्यों? अब आप पूछेंगे
मैं ट्रिक से उसको आज नहीं बताऊंगा, एकदम ऑनेस्टली सेइंग मैं ट्रिक से नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा इसका वजह आपको ही पता। ट्रिक क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब ट्रिक जो है आपको अब सर्च करना है, क्योंकि बेटा एग्जाम किसको देना है, आपको, है ना। एग्जाम आपने देनी है, तो बेटा ट्रिक मेरे किस काम का भाई, मेरे किस काम का, मेरे किसी काम का नहीं है ना, मेरे किसी काम का वो नहीं है बेसिकली। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं 4D। 4D भाई कैसे 4D, तो लो बड़े प्यार से देखना। ठीक है बेटा, ए इतना दिया हुआ, सब कुछ तो दिया हुआ है, तो हमें लिखने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ आर को मैं लिखूंगा। आर बेटा मेरा ये कितना हो जाएगा, 0.05 आई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.05, ये तो मैं लिखूंगा भाई। ठीक बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता था, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, हम लोग को निकालना है P। दिस इंप्लाइज बेटा P इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n, है ना। दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 5200 अपॉन 1.05 टू द पावर n कितना है 6। ठीक है, तो सीधा सीधी 1.05 इंटू इक्वल टू कितना 5 टाइम्स, फिर m प्लस, फिर कितना बेटा 5200 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 m प्लस 5200 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 3880 3880.32, मतलब अप्रोक्सीमेटली B। आगे बढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लगभग जो आंसर आएगा आप उसमें लगा दीजिएगा, यही मेरा आंसर आएगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक, मैं सारा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं मिसलेनियस का। P इज इक्वल टू, बेटा ये तो आप योर सेल्फ डू इट योर सेल्फ, है ना। अब सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करूंगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है भाई, इसको करने का कोई मतलब नहीं है, CI निकालना। हाँ थर्ड, थर्ड आ जाओ, थर्ड फिर देखो, इसका मैंने ट्रिक्स बता रखा है आपको। ठीक, ट्रिक्स मैंने बता, ये ट्रिक्स SI का बताया है, CI पे जनरली ट्रिक्स ये चलता नहीं है, सुन लो। एक बात बताओ पहले तो I इज इक्वल टू 0.05 है भाई, दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.05। देखो ना कैसे इसमें लाफोर्सी वाला कुछ कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, 1.05 आ जाएगा। ठीक, अब सुन लो बेटा, क्या कह रहा है, CI का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, राइट, यही होता है। ठीक, अब बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले समझना, द टाइम सम ऑफ मनी विल बी डबल, सम ऑफ मनी, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ मनी कह रहा है, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू 2p है, अमाउंट इज इक्वल टू 2p है, p इज इक्वल टू p तो है ही, अमाउंट जो है प्रिंसिपल तो हम p मान ही रहे, अमाउंट इज इक्वल टू 2p, मतलब CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, मतलब 2p माइनस p होगा, मतलब ये p, मतलब CI भी जो है अब p के बराबर ही आ गया ना बेटा। तो ये देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। बेटा एक बात बताइएगा, ये तो p और p कैंसिल हो जाएगा कि नहीं आराम से, दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई टू द पावर n इज इक्वल टू 2, मतलब विच इंप्लाइज 1.05 टू द पावर n इज इक्वल टू 2। अच्छा बेटा n इज इक्वल टू कितना आएगा, अभी जस्ट तो हम लोगों ने निकाला है, n इज इक्वल टू 14.2 ईयर्स। ठीक, ठीक है। अच्छा एक बात, हाँ, जैसे अगर मंथ्स में दिया, ये पॉइंट में दिया है ना, मैं समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 4.7 ईयर्स रहता, ठीक है, ठीक 4.7, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 ईयर्स 7 मंथ, 4 ईयर्स 7 मंथ्स, ये नहीं है, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं है, नॉट इक्वल टू, ये 0.7 को क्या कीजिएगा कि 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ रहा है 8.4, मतलब 4.7 ईयर्स जो है 4 ईयर्स 8 मंथ्स 4 डेज होगा। ठीक है, डेज कहीं कहीं गायब भी रहता है, तो ये याद रखिएगा 4.7 ईयर्स इज इक्वल टू नॉट 4 ईयर्स 7 मंथ्स, 4 ईयर्स
8 मंथ्स, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। थर्ड हो गया क्लियर भाई। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा 4D का। बेटा योरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सब क्वेश्चन जो है मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा आपका, है ना। आपका टाइम बहुत कीमती होता है, सीधी सी बात है। आपको सीधा पी निकालना है इसमें, ठीक है। और अमाउंट दिया हुआ है, इन दिया हुआ है, ये सब तो आप इजीली निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब करना चाहिए, है ना। ये सब अब आप खुद कीजिए बेटा। डबल के जगह पे ट्रिपल हो गया है, डबल के जगह पे अब ट्रिपल हो गया है, वो होगा कि नहीं, होगा ना। वो ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। या ये मैं बता दूं, सेम वही कंसेप्ट जो मैंने अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन में किया ना, सेम कंसेप्ट लिख दे रहा हूं। सेम कंसेप्ट विल बी यूज्ड एज ऑफ थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेम कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, ठीक है भाई, क्लियर। 5 नंबर ये भी हो जाएगा सेम एकदम, देखिए वही बस वहां क्या था बेटा, डबल था, यहां पर ट्रिबल्स, ट्रिबल्स का मतलब 3 गुना, 3 गुना, ये चेंज कर दीजिएगा। वहां पर 2p लिया था हमने, अमाउंट इज इक्वल टू 2p, लेकिन यहां पे अमाउंट इज इक्वल टू 3p, ठीक है। अब आ जाइए 6 नंबर भाई, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब क्या है यार, ये भी डू इट योरसेल्फ, योरसेल्फ। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये आपको खुद करना चाहिए, है ना। ये आप कर लीजिएगा ना, ये तो बहुत बड़ी चीज है नहीं। मैं पहले बता देता हूं, देखो एनवीटी 80 है भाई, ये साफ दिया हुआ कि एनवीटी 80 है, 20 ईयर्स एन का है। आई मेरे पास कितना है, 0.05। बस सिंपल फॉर्मूला, पीबी का कितना फॉर्मूला होता था, याद होगा, पीबी इज इक्वल टू एनवीटी इंटू 1 - 1/1 + I⁴ अपॉन आई, यही होता था ना बेटा फॉर्मूला, ठीक। तो यहां पर निकल नहीं जाएगा, 80 इंटू 1 - 1/1.05, 5 को डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, 20/0.05, वैल्यू नहीं निकल जाएगा। कैलकुलेटर तरीका तो इसका निकालने का आपको साफ पता है, ठीक है। चलिए भाई 6 नंबर हो गया, जो भी वैल्यू आएगा आप अपना लगा लीजिएगा। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको समझने वाली जरूरत है, ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। अब क्यों समझना चाहिए सो समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूं भाई, इसको इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसमें कोई मजाक नहीं चलेगा, इसमें मैं बताऊंगा ही आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अ पर्सन बाउट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन, ध्यान रखिएगा कैश डाउन, वर्ड आपको क्या ध्यान में रखना है, कैश डाउन, ठीक। एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 4,000 मतलब एनवीटी है मेरे पास 4,000 बेटा, 4,000 एनवीटी है ना। और फॉर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम CI, द कैश डाउन प्राइसेस, ठीक है भाई। चलो सब कुछ हम लोग को पता है। एनवीटी कितना है बेटा, यहां पे हमारे पास साफ दिखा रहा है कि एनवीटी मेरे पास 4,000 है, ठीक बेटा। एन कितना है 25, बेटा आई कितना है 0.05, विच विल इंप्लाइज 1 + I इज इक्वल टू 1.05, ठीक है भाई। ये 20, अब आप पूछिएगा कि सर 20,000 का कौन सा काम है, बेटा थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, यहां पर ये इसका काम लास्ट में आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का ये जो 20,000 का काम है ना, ये 20,000 का काम हम लोग लास्ट में करेंगे, एक काम करेंगे बस, ठीक है। अब बेटा सिंपल सी बात है, पीवी कितना होता है, प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है ना, पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एनवीटी इंटू 1 - 1/1 + I। मैं बार बार इसलिए, देखो आप लोग को लग रहा होगा कि सर फॉर्मूला क्यों इतना बार बार लिख रहे हैं, बेटा ताकि आपको ध्यान में आ जाए फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा बेटा, 4,000 इंटू 1 - 1/1.05 टू दी पावर 25 अपॉन 0.05। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.0205 इंटू इक्वल टू कितना बेटा 24 टाइम्स, फिर क्या करेंगे बेटा m प्लस, फिर क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई
MRC 2 टाइम्स -1, ठीक। MR टाइम्स इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू -1, फिर क्या करेंगे प्लस या माइनस का साइन, फिर डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 4000 इक्वल्स टू कितना आ रहा है मैं चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। 1.05 इंटू कितना है 25, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई एमआरसी इक्वल्स इतना -1 इक्वल टू इतना प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू कितना है 4000 इक्वल्स टू ये आ रहा है बेटा ₹56,375.77, ठीक। अब ये आपको लग रहा होगा, ठीक है। अब बेटा अब यहां पर इसका काम आएगा, अब इसका टोटल कैश कितना देना होगा, टोटल कैश इज इक्वल टू ये 20,000 डाउन पेमेंट भी तो था भाई, प्लस 56,375.77 दैट इज इक्वल टू प्लस 20,000 इज इक्वल टू 76,375.77, तो 76,375 ये आंसर होगा बेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ₹76,375.50। ये मेरा आंसर आ गया। देखो ऐसे ऐसे कंसेप्ट भी आपके आ सकते हैं और एग्जाम में ऐसा आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक बेटा, क्लियर हो गया। चलिए भाई अब आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आई थिंक 8 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में मिसलेनियस में, तो इसमें अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट 3 लाख, ठीक। ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। परचेज के समय वो 2 लाख रुपया दे दिया, एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस विथ इंटरेस्ट एट 12% per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installments, ठीक। If the first installment is paid after 6 months from the date of purchase, then the amount of each installment is, बेटा बैलेंस अमाउंट इसमें कितना है बताओ तो। बैलेंस अमाउंट हमारे पास कितना है, बैलेंस अमाउंट बड़ा आराम से, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 3 लाख माइनस 2 लाख रुपीज, 3 लाख माइनस रुपीज 2 लाख दैट इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख, यही है बैलेंस अमाउंट। अब जो भी ऑपरेशन होगा बेटा, इनका जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे वो इन पर करेंगे, क्योंकि एक ही लाख पे वो बोला है कि भाई हम आपको सब कुछ ये सब परसेंटेज देंगे, ठीक। ठीक है भाई, एक बात बताओ, n इज इक्वल टू कितना, n इज इक्वल टू कितना 20, हाफ ईयरली की बात कर रहा है, n इज इक्वल टू 20, सीधा सीधी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। n इज इक्वल टू 20 हो गया, i कितना हो जाएगा भाई, i इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12% अपॉन 2, हाफ ईयरली का केस है 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 6%, मतलब 0.06, दिस इंप्लाइज 1 प्लस i इज इक्वल टू 1.06, है ना 1.06, ठीक। इतना तो देखो, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ये सब ये ऑलरेडी क्योंकि मैंने बता रखा है हाफ ईयरली का कंसेप्ट, तो मैं ये थोड़ा सा निकल रहा हूँ फास्ट करके, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इतना, अगर उतना पढ़ लेने के बाद 10-12 घंटा 13 घंटा पढ़ लेने के बाद अगर इसमें भी फिर से डाउट आ रहा है, तो बेटा आपको एक बार फिर से ये चैप्टर रिपीट करना है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग का जो एंड हो रहा है, आज हम लोग 55 नंबर का क्वेश्चन, 55 मार्क्स आज अगर आप पढ़ लेते हैं 55 मार्क्स आपका फुल है, ठीक है। 55 मार्क्स एकदम इतना ही में 55 मार्क्स है, ठीक। और अगर फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ा दिया तो 75, तो मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब इतना ही चैप्टर 75। और मैंने आपने गौर किया होगा कि मैंने एक एडिशनल ये भी डाला है, एडिशनल टॉपिक्स, ठीक है। एडिशनल टॉपिक्स में जो बताऊंगा वो साथ में भी आप लेके चल सकते हैं, वो मैं जनरली वीक में 1 या 2 आपको मैं बोलूंगा, प्रेफर करूंगा कि आप पढ़िएगा। जैसे देखो एक ही चीज पढ़ते पढ़ते ना स्टूडेंट्स का मन उब जाता है, ठीक। तो वो सारा वो जो टॉपिक है ना वो बहुत टिपिकल टॉपिक आ जाता है, टिपिकल टॉपिक आ जाता है, ठीक है।
तो टिपिकल टॉपिक में आपको नहीं हाथ डालना है। पहले पहले जो जहां से मेरा मार्क्स उठ जाए वो उठा लो। ये आपको फर्स्ट 2 चैप्टर्स और मतलब समझ लीजिए कि 77 78 मार्क्स का जो है ना बड़ा आराम से आ जाता है। वो सब 15 16 20 नंबर के अंदर में रहता है। 80 मार्क्स तक बहुत इजी स्कोर कर सकते हैं आप, बहुत इजीली। लेकिन हाँ, कहना बहुत आसान है बेटा, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको वर्क भी करना पड़ता है ना। ठीक है, चलिए अब भाई आ गया ये। अब बेटा एक बात बताइए, प्रेजेंट वैल्यू का केस है हमारे पास। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो आपको पता है, एनवीटी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन आई। ठीक है भाई, ठीक। अब समझिएगा, दिस इंप्लाइज प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कितना बचा हुआ है देख लीजिए, 1 लाख पर बात किया है। 1 लाख इज इक्वल टू एनवीटी, हम लोग को मंथली पेमेंट करना है ना, 1 माइनस 1 अपॉन 1.06 टू दी पावर बेटा 20 अपॉन 0.06। बेटा एनवीटी निकल जाएगा कि नहीं, पहले की तरह ही था ना। एनवीटी निकालने के लिए तो हमने बता रखा है एनवीटी इज इक्वल टू, है ना। या ये भी निकाल दो, चलो ये भी निकाल ही देता हूं, कैसे निकलेगा सो देख लो। इसको कैलकुलेटर से क्या करेंगे बेटा, एनवीटी के लिए ध्यान दीजिएगा, एनवीटी के लिए हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर ट्रिक्स में इस पे लिख देता हूं, 1.06 इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स, ठीक। फिर m प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इक्वल्स, फिर -1, फिर प्लस या माइनस का साइन, ठीक। फिर डिवाइडेड बाई 0.06, फिर m प्लस, फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इक्वल वैल्यू ऑफ एनवीटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ एनवीटी। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से आपको करके बता दे रहा हूँ आंसर कितना है, 1.06। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1.06 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स इतना, -1 इक्वल्स टू, फिर प्लस माइनस, फिर डिवाइडेड बाई 0.06 इज इक्वल टू इतना, मीन्स आ गया इंटू m प्लस, फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू, ये आ रहा है आपका ₹8718.45, 8718.45 डायरेक्टली ये आपका आंसर आ। ठीक है भाई, क्लियर। तो बेटा ये चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, 8 ही क्वेश्चन था इसमें, ये 8 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आएंगे हम लोग बेटा एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, देखो ध्यान देना एक चीज, अब आपको लग रहा होगा कि कितना छोटा छोटा सा है ना। और मैं तो, मेरा पर्सनल एडवाइस एक ही होगा बेटा, एक पर्सनल एडवाइस होगा। ठीक, पता है क्या, आप जो है ना, पर्सनल एडवाइस का मतलब क्या होता है मालूम है, पर्सनल एडवाइस का मतलब होता है ना कि आप जो है ना सो मतलब क्वेश्चंस को ना, पहले क्वेश्चंस आपका मॉड्यूल है, आप अपन खुद से बनाइए। आप गौर किए होंगे कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस में मैंने सबसे ज्यादा समय लिया है, और हर एक इवन की छोटे से छोटा क्वेश्चन आपका मॉड्यूल का मैंने डिस्कस किया। बाय मिस्टेक एक आध छूट गया होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक आध छूट गया होगा तो ठीक है, हो सकता है एक आध छूट गया हो, कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस आपको करा दूं। सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। तो ये सारा क्यों कराया, क्योंकि ये बेटा ये 15 to 16 मार्क्स का कवरेज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बेटा ये आगे आपका कभी, ये पूरे सीए जर्नी में आपका ये साथ नहीं देगा, साथ नहीं छोड़ेगा। साथ नहीं कैसे देगा, ये तो बहुत साथ देगा भाई। ठीक है, चलो भाई, चलो। तो अब हम लोग आ रहे हैं बेटा अपने एडिशनल क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई एट 5%। भाई सीधी सी बात है, सुन लो, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर, ये आप अपना बनाइएगा, मैं कैलकुलेटर का सीधा बता दे रहा हूँ। ठीक है, 20,000 है बेटा,
इन 4 years ये 5% है, 20,000 इंटू 4 इंटू 0.05, ठीक, इज इक्वल टू कितना भी आएगा, कितना भी आ जाए फिर m प्लस, ठीक, फिर 1.05। अब 1.05 क्यों आया, ये 5% है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1.05 इंटू इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक, -1 इंटू 20,000 इज इक्वल टू जो भी आएगा माइनस MRC 2 टाइम्स इक्वल्स, जो भी आएगा वही आंसर आएगा, ठीक। अब आप एक काम यहां से एक चीज पूछिए, ये तो मेरा कैलकुलेटर ट्रिक हुआ बेटा, है ना, ये तो मेरा कैलकुलेटर ट्रिक हुआ। अब आप पूछेंगे कि सर ये आपने कैलकुलेटर ट्रिक लाया कहाँ से, इसका शॉर्ट मेथड मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, डिफरेंस वाला, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कैलकुलेटर ट्रिक्स में ये कैसे लाया हूं बेटा, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब बेटा ये हम लोग जानते हैं कि R अपॉन 100 इज इक्वल टू I होता है, तो PIT, तो ये कितना था 20,000 इंटू 4 इंटू ये ईयर है T 0.05 इक्वल्स टू जो आया हमारे पास, कितना आ रहा है वो भी हम चेक ही कर लेते हैं, 20,000 इंटू 4 इंटू 0.05 इक्वल्स 4,000 आ रहा है बेटा, 4,000। इसको हमने कर लिया m प्लस, ये m प्लस मैंने कर लिया, ठीक, पहला केस। अब बेटा एक बात बताओ, PI इज इक्वल टू कितना होता था, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, यही होता था। तो 1 प्लस आई यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू 0.05 implies 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.05। तो बस यही ऑपरेशन करो कैलकुलेटर से, कितना 1.05 इंटू ये n कितना है 4 इक्वल टू कितना 3 टाइम्स -1, ये p कितना है 20,000 इंटू 20,000, ठीक है भाई 20,000, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं, 1.05 इंटू 2 3 4 -1 इंटू 20,000 इक्वल्स 4,310.125, ठीक, इतना आ रहा है। माइनस क्या कह रहा था, MRC 2 टाइम्स, माइनस MRC 2 टाइम्स मतलब -4,000, यही है ना, -4,000, दैट इज इक्वल टू ₹310.125, मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, माइनस MRC इज इक्वल टू यही आएगा, ठीक, यही मैंने किया, ठीक। आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है ना, आपको लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप देखो जितना कम CA फाउंडेशन एग्जाम में, एक चीज ध्यान रखना, CA फाउंडेशन एग्जाम में आप जितना कम लिखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है, जितना आप कम लिखेंगे और जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा प्लस आपका स्पेस वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर कुछ क्वेश्चंस भाई, भाई ये वाला हम लोग करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं करूंगा। देखो CI ऑन हाफ ईयरली, पहले तो ये कंसेप्ट देख लो, हाफ ईयरली रेस्ट्स ऑन ₹10,000 फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स बीइंग, ध्यान देना फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए 6% और थर्ड ईयर के लिए 9% पर एनम है। कितना होगा प्रभु, यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, P इज इक्वल टू कितना है भाई, ₹10,000, ठीक है भाई, ठीक। अब मान लो I1 इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए कितना है, कहिए हाफ ईयरली, मतलब 0.03, दिस इंप्लाइज 1 प्लस I1 इज इक्वल टू 1.03, ठीक है भाई। और I2 कितना होगा बेटा, I2 है 9%, मतलब 0.045 implies 1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1.045, ठीक, 9% मतलब 4.5%, मतलब 0.045 आई, ठीक है। अब ध्यान दो,
यहां पर इसके अलावा बेटा n कितना है, n बराबर कितना है, n1 पहले, तो n1 बराबर कितना होगा 4, n2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लो ci कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला याद होगा आपको, p इंटू 1 + i1 टू द पावर n1 इंटू 1 + i2 टू द पावर n2 -1, ठीक, दैट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.03 टू द पावर 4 इंटू 1.045 टू द पावर 2 -1। इसको भी कैलकुलेटर से 1.03 इंटू इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक, m प्लस, ठीक है भाई, फिर 1.045 इंटू इक्वल टू, बस एक ही बात, इंटू इक्वल टू कितना टाइम्स, 1 ही टाइम्स ना, इक्वल टू इंटू MRC 2 टाइम्स इज इक्वल टू फिर -1 इंटू 10,000, दैट इज इक्वल टू, चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है, 1.03 इंटू 2 3 4 m प्लस 1.045 इंटू इक्वल टू इतना इंटू MRC इतना -1 इंटू 10,000 इज इक्वल टू, ये आ रहा है मेरा 2290 रुपीज 2290.84, ये आ रहा है मेरा 2290, ठीक है। तो अब देखो इसमें 2290 अगर आ रहा है बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली या तो 87 भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसमें नन भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जो आपके मॉड्यूल में होगा ना, जो भी आपके मॉड्यूल में होगा, या तो ये होगा या ये होगा, जो होगा ना बेटा वो आप लगा लीजिएगा। आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है, जो भी आंसर हो, ये दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 रुपया 84 पैसा, इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन कर सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, जो आपकी इच्छा हो वही आप लगाइएगा, ठीक है ना। मतलब मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी होना चाहिए, नन होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल छोटा सा अमाउंट का है, तो छोटा सा अमाउंट में बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब पीवी उबी का क्वेश्चन आएगा, पीवीएफबी का मैं छोड़ दूंगा, ये पीवी बेटा ये बनाइए, ठीक है, ये आप डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, 3 4, ये भी बेटा डू इट योरसेल्फ, हाफ ईयरली है, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, कोई जरूरत नहीं है, 4 नंबर, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े आराम से, आई थिंक इसमें मैंने एक स्पेस और दिया होगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, देख लेता हूं, नहीं, ओहो इतना में ही बनाना होगा, ओहो सो सैड, कोई बात नहीं है, आई ट्राई माई बेस्ट कि इतना ही में बन जाए। देखो क्वेश्चन कह रहा है, जॉनसन लेफ्ट ₹1 लाख with the direction that it should be divided in such a way that his minor sons Tom, Dick and Harry, aged 9, 12 and 15 years, should each receive equally after attaining the age 25 years, ठीक, मतलब जॉनसन के 3 बेटे हैं, टॉम, डिक और हैरी, जिनकी उम्र अभी फिलहाल 9 साल, 12 साल और 15 साल, ठीक, वो 1 लाख रुपया छोड़ता है और ये कहता है कि जब इनकी उम्र 25 वर्ष की होगी, ठीक, तो इनको ये इन तीनों में बराबर बराबर के हिसाब से आपको बांट देना है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3.5%, ठीक है। हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है भाई, मान लिया जाए, लेट अमाउंट इज इक्वल टू ए, amount is equal to A received by each son after 25 years, ठीक है भाई, आफ्टर 25 years, ठीक। अब समझ लो आई कितना है बेटा, यहां पे 0.035 इंप्लाइज 1 + i इज इक्वल टू 1.035, है ना, ये आएगा, ठीक। अब एज ऑफ टॉम
बेटा 25 साल के बाद इसकी उम्र कितनी है 9, मतलब 16 यहां पर n होगा, ये मेरा n1 होगा, ठीक, ये मेरा n1 होगा। एज ऑफ डिक 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13, ये मेरा n2 होगा। एज ऑफ हैरी 25 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 10, ये मेरा बेटा n3 हो जाए, ठीक। अब देखो तो PV इज इक्वल टू एफ बी अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n होता था। PV इज इक्वल टू एफ बी अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n। तो अमाउंट यही ना, एफ बी ही अमाउंट में आएगा ना बेटा, मतलब a अपॉन 1 प्लस आई कितना है 1.035 टू दी पावर कितना n1, n1 कितना है मेरा बेटा 16, प्लस a अपॉन 1.035 टू दी पावर n2 कितना है बेटा 13, प्लस a अपॉन 1.035 टू दी पावर n3 मतलब 10, दैट इज इक्वल टू कितना है 1 लाख। ठीक बेटा, ये सॉल्यूशन निकल जाएगा कि नहीं इसका? दिस इंप्लाइज a इंटू 1 अपॉन 1.035 टू दी पावर 16 प्लस 1 अपॉन 1.035 टू दी पावर 13 प्लस 1 अपॉन 1.035 टू दी पावर 10 इज इक्वल टू 1 लाख। आएगा? आएगा भाई? तो अब इसका कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं, सीधी सी बात है, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक साथ ही कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा आप, ठीक है। तो पहले 1.035 इंटू इक्वल टू कितना 15 टाइम्स, फिर m प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाई MRC 2 टाइम्स इक्वल्स, जो आएगा यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है, इसके जगह पे, फिर इसके जगह पे यही काम यही काम, फिर ये सबको ऐड करना होगा, ऐड करके आपको 1 लाख से डिवाइड करना होगा, ठीक है। हो जाएगा? आई थिंक हो जाएगा बेटा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक, कि मैं निकाल दूं? चलो मैं निकाल ही देता हूं, आप लोग भी क्या कहोगे? कहोगे कि सर जो है सो बिना मतलब का ये बता फंसा के हम लोग को छोड़ देते हैं। ये एक ट्रिक है बेटा, हर एक का निकालने का, हर एक का ट्रिक का निकालने का, ये तीनों का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना आ रहा है? पहले तो ये मेरा आ रहा है 16 वाले का 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, 1 डिवाइड m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू 0.5767। दिस इम्प्लाइज a इंटू 0.6 क्या लिख दिए 0.4 ही लिखते हैं 5767 प्लस, फिर ये कितना आ रहा है 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू 0.6394 0.6394 प्लस ये अब 10 तक है 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल्स टू 0.7089 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 लाख। एक मिनट, ठीक है, इन तीनों का अगर सम करते हैं तो a इंटू आ रहा है मेरे पास 1.925 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.925 इज इक्वल टू 51948 रुपीज, 51948.05, 51,948, 51,948 रुपया, 51,948 मतलब 900। इसका देखो, इसका ये भी हो सकता है, बी होना चाहिए, बी या डी, कोई भी यहाँ पे जो मॉड्यूल में आपको ऑप्शन दिया होगा बेटा वही आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, वही आप चेक कर, वही आप उसको आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। जो मेरे हिसाब से 51,094 आंसर आना चाहिए,
ठीक है, अप्रॉक्स इक्वल है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्योंकि लाख रुपए का है तो 40-50 रुपए का डिफरेंसेस कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 51,994 मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर बेटा ये हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं, अभी जस्ट किए हैं हम लोग, है ना। डू इट योर सेल्फ। ये भी बेटा कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, डू इट योर सेल्फ। ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। तो ये सारे देखो, जिसमें हम लोग को करना नहीं है मैंने कैलकुलेटर से आपको बता ही, लॉगरिथम्स बना के आपको बता ही दिया। ठीक है, अब इसके बाद आई थिंक आता है डिप्रेसिएशन वाला क्वेश्चन। यस, ये डिप्रेसिएशन क्वेश्चन में बेटा ये मेरे को जहां तक लगता है कि 2-3 क्वेश्चन है डिप्रेसिएशन पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, a machine depreciated at 10% of its value at the beginning of a year। ठीक है भाई, at the beginning of a year। ठीक, the cost and scrap value realized at the time of sale being 23,240 and 9,000 respectively। ठीक है भाई, for how many years the machine was put to use। ठीक है, सबसे पहले केस ऑफ डिप्रेसिएशन है बेटा, ये तो सबको पता है। स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा भाई, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 1 माइनस आई टू द पावर एन। ठीक, यही हो जाएगा, है ना, यही होगा। ये ए बी इजिकल टू पी बी इंटू 1 माइनस आई टू द पावर एन वाला नहीं कंसेप्ट है, डिप्रेसिएशन का केस है भाई। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये डिप्रेसिएट कर रहा है ना, डिप्रेसिएशन का केस है। डिप्रेसिएशन का जब केस है तो भाई हम लोग को वो चीज समझना होगा, डिप्रेसिएशन के केस में हम लोग क्या करते हैं। ठीक, तो स्क्रैप वैल्यू कितना आ रहा है बेटा इसका, 9,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 23,240। आई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0.1। मतलब 1, आई इज इक्वल टू 0.1 है, तो मतलब 1 माइनस आई कितना हो जाएगा, 0.9। मतलब ये हो जाएगा 0.9 टू द पावर एन। ठीक, ठीक है, तो पहले तो 9,000 डिवाइडेड बाई 23,240 इक्वल्स टू, चेक कर लीजिए, 9,000 डिवाइडेड बाई 23,240 इक्वल्स, ये आ रहा है 0.3872। 0.3872 इज इक्वल टू 0.9 टू द पावर एन। ठीक, अब यहां से डायरेक्टली आपका 0.9 इंटू, ये याद रखिएगा, इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टाइम्स में 3874 आ रहा है। मतलब 0.9 टू द पावर n इज इक्वल टू 0.9 टू द पावर 9। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 9 ईयर्स। आंसर ये आपका 9 ईयर्स। ठीक है, देखो डायरेक्टली आप करके चेक कर लेना। जीरो क्या करना है, कैसे, 0.9 इंटू इक्वल टू टिल 0.3872 कम्स। ठीक है, तो देखो जितना में कर रहे हैं ये इक्वल टू जो है इसका आप 9 टाइम्स कर रहे हैं ना, 8 टाइम्स कर रहे हैं तब आ रहा है। ठीक है, 8 टाइम्स कर, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ इक्वल टू प्लस 1। तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आप ये n इज इक्वल टू 9 ईयर्स आपका ये। ठीक है, 8 बेटा 9, डू इट योर सेल्फ, सेम, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने यूज करने के लिए बोला था, लेकिन इसमें जो है आपको खुद से भी करना है। 10 भी सेम डिप्रेसिएशन का केस है बेटा, ये आप बनाइए, डू इट योर सेल्फ। एक मैंने बता दिया, इनफ है, सब सेम है। ठीक है, ये बनाइएगा। हाँ, अगर डाउट होता है डायरेक्टली मैसेज में, नंबर सबके पास है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, अली बाबा। और ये इंपॉर्टेंट बेटा पहले भी 1-2 बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले पॉइंट क्या हम लोग करते हैं, एक मिनट बेटा, चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अली बाबा बोरोज ₹6 lakhs हाउसिंग लोन at 6% repayable in 20 annual installments commencing at the end of first year। ठीक है भाई, कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। दिमाग तो सबको लग रहा होगा कि यहाँ तो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा।
नहीं, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू लगेगा क्योंकि 6 लाख ये बोरो कर लिया है। 6 लाख अगर बोरो किया है बेटा, अगर 6 लाख बोरो किया मतलब ये 6 लाख इसके हाथ में है, तो भाई प्रेजेंट वैल्यू का केस है ना। हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी, ठीक है भाई। तो देख लीजिए यहाँ पे पीवी कितना है भाई, ₹6 लाख, ठीक है भाई। ठीक, एन इज इक्वल टू कितना है बेटा, सीधा सीधी 20 दिया हुआ है, 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। आई इज कोई हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं है, 0.06, विच विल इम्प्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.06। यहां तक आ गया, ठीक। हाउ मच एनुअल पेमेंट, मतलब एनवीटी आपको निकालना है। एनवीटी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनवीटी। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, आई टू द पावर एन अपॉन आई। अब यहां से बेटा नहीं निकलेगा, ऐसा पॉसिबल तो मुझे नहीं लगता है कि आपको है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना बेटा। अब सब कुछ तो आपको मैंने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, तो अब तो आप बना ही लेंगे ना, है ना। नाउ कंटिन्यू, नाउ कंटिन्यू डूइंग बाय कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो भी करना है कैलकुलेटर से अब कर लेना है, उसका उसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड पहले ही देख लीजिए। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर इट डिवेंचर वर्थ ₹5 लाख, ठीक है भाई, ₹5 lakhs एट द एंड ऑफ 25 years, ठीक है भाई। हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू मेड आउट प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडिंग सिंग इन्वेस्टेड कैन इंटरेस्ट एट 4% पर एनम, ठीक है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ भी पीवी का फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक। पहले क्यों, सॉरी पीवी बोल रहा हूँ, एफ बी का फॉर्मूला, सिंकिंग फंड है तो एफ बी का फॉर्मूला, एफ बी तो आपको पता है बेटा, एफ बी इज इक्वल टू एनवीटी। अब मैं थोड़ा सा स्किप भी करूंगा, आपको अब वो खुद करना होगा, क्योंकि ये मैं आपको एक मोटिव तक पहुंचा दूंगा, वहां के बाद आपको खुद करना है, यही है बेटा। एफ बी कितना है, 5 लाख, राइट। 5 लाख इज इक्वल टू एनवीटी इंटू ये है कितना, आई इज इक्वल टू 0.04, इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू बेटा 1.04, तो ये हो जाएगा 1.04 टू द पावर एन कितना है बेटा 25, -1 अपॉन 0.04 बेटा। नाउ प्रोसीड विथ कैलकुलेटर। ठीक है भाई, ये सब मैं देखो जो मैंने बता रखा है, अब उतना भी उस वो भी नहीं होगा तो बेटा वो तो फिर बहुत दिक्कत है ना। ये आपको करना है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मतलब बहुत ही बहुत बड़ा है, ठीक है क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं कि खराब है ना ही बहुत अच्छा है, ठीक। अ मशीन कॉस्ट ₹5,20,000 विथ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 years, 25 years, ठीक। अ सिंकिंग फंड इज टू बी क्रिएटेड, सिंकिंग फंड जहां भी आ रहा है बेटा मतलब फ्यूचर वैल्यू का केस होगा हमारे पास, ठीक। अब सुनो, a sinking fund is created to replace it by a new model at 25% higher cost after 25 years with a scrap value realization of 25,000। मतलब जो 5,20,000 का था ना, उसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा आफ्टर 25 साल वो होगा 25,000 रुपया, ठीक। What amount should be set aside every year if the sinking investment accumulated 3.5%? मतलब I is equal to बेटा 0.035, मतलब 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.035। ये मैं पहले लिख लेता हूं बेटा, ये आप भी लिखने का आदत बना लीजिए, ठीक। चलिए अब आ जाइए, अब सुनिए तो करंट कॉस्ट कितना है बेटा, 20,000। इसी का आफ्टर 25 years कितना हो जाएगा, 25% हाईएस्ट पे है, मतलब 5,20,000 प्लस 5,20,000 इंटू 25/100 कितना आ जाएगा, 25, इतना कितना आ जाएगा, इतना 5,20,000, 5,200 इंटू 25 इक्वल्स टू 1,30,000।
30,000 प्लस 5 20 बराबर 6,50,000 रुपया, रुपीज 6,50,000। ठीक, 6 लाख। और इसका क्या होगा बेटा, 25,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है, तो ये घटा देंगे 25,000 रुपीज, 25,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज 6,25,000 मेरे को 25 साल के बाद इसका चाहिए होगा, 6,25,000 रुपया। ठीक है भाई, तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितना है, यही ना है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू तो यही है। फ्यूचर वैल्यू इजकल टू कितना होता था बेटा, एनवीटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई, यही होता था। ठीक, दिस इंप्लाइज 6,25,000 इज इक्वल टू, एनवीटी निकालना हम लोग को, एनवीटी इंटू 1 प्लस आई कितना 1.035, समय कितना है बेटा, सीधा सीधी 25 ईयर्स, माइनस 1 अपॉन 0.035। नाउ प्रोसीड, फ्रॉम योर calculator in order to find annuity। आ जाएगा ना बेटा, आ जाएगा, ये सबका आ जाएगा। ठीक, चलिए अब टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, एकदम माइनर, ठीक है, माइनर क्वेश्चंस हैं वो। राजा, ओके, एज्ड 40। अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन में ये जो एज्ड 40 है ना, ये फंसाने के लिए दिया हुआ है, कोई लेना देना इसका नहीं है भाई। 40 साल का हो या 50 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको भाई, हमारा एज से क्या लेना देना है यहाँ पे, क्योंकि ये अलग से दिए हुए है। ठीक है, राजा एज्ड 40 विशेज हिज वाइफ रानी टू हैव रुपीज 40 लाख एट हिज डेथ। मतलब राजा अगर मरता है तो उसकी वाइफ रानी को 40 लाख रुपया इसके मरने के बाद मिल जाए। ठीक, इफ हिज एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ आर अनदर 30 ईयर्स, मतलब उसका जो 40 का है तो वो 30 साल और जिएगा, एक्सपेक्टेशन है 70 साल। ठीक, पूरी उम्र। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ एट 3% CI पर एनम, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली। भाई सबसे पहले समझना, FB कितना है भाई, 40 लाख, 40 लाख। ठीक, N इज इक्वल टू 30, I इज इक्वल टू बेटा 3% है ना, 0.03, इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.03। ठीक बेटा, FB का फॉर्मूला क्या होता है, एनवीटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है भाई, ठीक, तो मतलब 40 लाख इज इक्वल टू एनवीटी इंटू 1.03 टू द पावर 30 माइनस 1 अपॉन 0.03। बेटा फाइंड एनवीटी, आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, देखो एक्सपेक्ट मत करो कि मैं हर एक कंप्लीट सॉल्यूशन बता के आपको निकाल दूं ना, मैं नहीं करूंगा, एकदम नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अप्पू जी रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, अप्पू रिटायर्स एट 60 इयर्स रिसीविंग, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका। ठीक, ध्यान दो इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए ये। Appu retires at 60 years receiving a pension of rupees 14,400 a year. ठीक, paid in half yearly installments for rest of his life after reckoning his life expectations to be 13 years and that interest at 4% per annum is payable half yearly. What single sum is equivalent to his pension? ठीक है, सिंगल सम निकालना बेटा। 14,400 पेंशन है ईयरली पेंशन। ईयरली पेंशन कितना है, ठीक है भाई। ठीक, तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा भाई, हाफ ईयरली इसका कितना हो जाएगा, दोनों से डिवाइड कर देंगे, रुपीज 7,200।
हो जाएगा भाई 7200। ठीक, मतलब एनवीटी जो है हमारे पास ₹7200 होगा। ठीक है भाई, ठीक। एन कितना है, 13 दिए हुए एन, मतलब हाफ ईयरली है, मतलब 13 इंटू 2 26। बेटा आई कितना है, आई आपका कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 4 दिया हुआ है, मतलब 2% होगा, मतलब आई इज इक्वल टू 4/2। 4/2 मतलब 4/200, दैट इज इक्वल टू 0.02। दिस इंप्लाइज 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.02। ये आ गया। ठीक, अब देखो बेटा प्रेजेंट वैल्यू कितना होता है, एनवीटी इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन आई। ठीक है भाई, वैल्यू निकल जाएगा। एनवीटी कितना है 7200 इंटू 1 माइनस 1/1.02 टू द पावर 26 अपॉन 0.02। वैल्यू नहीं निकल जाएगा कैलकुलेटर से, या निकाल दूं, चलो इसका मैं निकाल देता हूं, आप लोग को लगेगा ना। ठीक है, चलो 1.02 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 m+1 डिवाइडेड बाई एमआरसी इक्वल्स टू इतना -1 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 7200 इक्वल्स टू 14487 एक, दैट इज इक्वल टू रुपीज 14487 एक, 1,44,871.45। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रुपीज 1,45,000, है ना। एप्रो देखो थोड़ा सा ज्यादा ये जा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई नन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से नजदीक इसका यही है। ठीक है, आगे बढ़ा के दिया जाता है, नीचे घटा कर नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। ठीक, होप सबको समझ में आया होगा बेटा, होप ये टॉपिक पूरा सबको समझ में आ गया होगा। देखो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। अब आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स का, और सुनिए स्टैटिस्टिक्स में मैं फिर से याद करा दूं आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए, इसके बाद सबको स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ना है। ठीक है, और जो एडिशनल चल रहा है उसको आपको देखना है, तो एक आध दिन देख लीजिएगा वीक में, उससे ज्यादा नहीं। एडिशनल मैं अपलोडेड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ पूरा, लेकिन एडिशनल अपलोड करने के पीछे एक वजह है, वो वीक में मैं 1 या 2 अपलोड करूंगा, उससे ज्यादा अपलोड ही नहीं करूंगा। ठीक, या मुझे जैसे रिलेशन फंक्शंस है, लिमिट है, तो जैसे मुझे जब लगेगा कि नहीं ये आसान है तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो 3-4 अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, इसमें फ्रस्ट्रेशन मत लीजिएगा। ठीक, तो पहले मैं बता दूं कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा मैं दोनों तरह से, एक तो मैं आपको पहले नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, प्योर नोट्स एकदम फुल, एकदम उसमें पूरा नोट्स है विदाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैं बाद में आपको मॉड्यूल का ही क्वेश्चन, स्टैट में पूरा मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा, कहीं एक्स्ट्रा से क्वेश्चन नहीं होगा, क्लियर कट। क्योंकि और मॉड्यूल में भी देखो, मॉड्यूल में भी एडिशनल उसका हम लोग नहीं करेंगे, कुछ चैप्टर्स का एडिशनल करेंगे जिसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी में एडिशनल करने लगे तो 200 क्वेश्चन होगा भाई, 200 क्वेश्चन हम लोग तो डिस्कस करेंगे नहीं, है ना, कोई मतलब नहीं बनता है। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा एक चीज, कि स्टैट में पहले मैं नोट्स दे दूंगा, आपको अगर पढ़ना है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट मैं पढ़ाऊंगा लिख कर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना, जो आपको मैं लिख कर नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, और जो चीज रहेगा आपको नोट्स भी आपके पास रहेगा, और लास्ट में मैं क्या करूंगा कि वो जो मैंने नोट्स आपको दिया है ना, वो भी मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक, जो मैंने नोट्स दे रखा है उसको भी मैं रिवाइज करा दूंगा, फिर मैं पढ़ाऊं, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग में देखता हूं, सैम्पलिंग या तो इसके बाद ही बता दूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से तो मेथड ऑफ डिस्पर्सन के बाद होना चाहिए, लेकिन देखते हैं, जो हो जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।